श्री शिवाय नमः शुभम हर हर महादेव। जैसा कि आप सभी जानते हैं, शनिवार को पड़ रही है ज्येष्ठ महीने की प्रदोष तिथि। ये वो तिथि है जो ज्येष्ठ महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है, क्योंकि ये शनिवार के दिन पड़ रही है। इसी दिन किया गया एक चौमुखा दीपक का उपाय कभी खाली नहीं जाता। इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। इस दिन प्रदोष का व्रत भी रखा जाएगा। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि अगर कभी भी मौका लग जाए और ज्येष्ठ महीने का प्रदोष तिथि शनिवार को पड़ जाए तो आप लोगों को एक तेल के दीपक वाला उपाय अवश्य करना चाहिए, और इन दोनों का सहयोग बहुत कम ही आता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, शनिवार प्रदोष व्रत का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वो एक मुख्य द्वार दीपक वाला उपाय है। तो दोस्तों, इस प्रदोष व्रत के दिन आप लोगों को इस मुख्य द्वार दीपक के उपाय को अवश्य करना चाहिए। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को अभी तक नहीं किया। पूरा साल निकल गया है लेकिन उन्होंने किसी भी दिन इस मुख्य द्वार दीपक वाले उपाय को नहीं किया है। आपके पास बहुत ही अच्छा मौका है, जो कि 27 जून के दिन है। इस दिन आप लोगों को इस उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आप लोगों ने इस पूरे साल इस उपाय को नहीं किया, लेकिन इस ज्येष्ठ महीने में पड़ने वाली प्रदोष व्रत के दिन अगर आपने इस उपाय को कर लिया तो आपको इसका वो फल मिलेगा करने का आपने इसकी कल्पना भी नहीं की होगी। इसीलिए आप लोगों को एक बार जरूर करें। आपने देखा हो कई बार बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामनाएं पूरी नहीं होती हैं, वह ज्येष्ठ महीने के प्रदोष व्रत के दिन एक छोटे से उपाय कर लेने से आपकी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। अब बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय का करने का फल भी मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को शनिवार प्रदोष के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय के बारे में पहले सुन लें, समझ लें, उसके बाद ही इस उपाय को करें। आपको फल अवश्य मिलेगा इसका। इस उपाय को कर लेने से आपके घर में किसी भी प्रकार का दुख तकलीफ समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता कि भाई ये समस्या हमारे घर में किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, पितृदोष हो सकता है, कोई मंगल दोष हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को ये उपाय अवश्य करना चाहिए। ये एक ऐसा उपाय है, इस उपाय को अगर विशेष दिन पर किया जाए तो उस विशेष दिन का लाभ तो हमें मिलता ही है, लेकिन हमने उस दिन किया है जिस बहुत ही श्रेष्ठ तिथि पर, तो हमें उसका फल दोगुना मिलता है। वीडियो आगे शुरू करने से पहले आपसे विनम्र निवेदन है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और आपके पास इस हफ्ते का अगर हाइप बचाए तो हाइप देकर मेरा हौसला जरूर बढ़ाएं। देखिए, इस उपाय को करने का जो सही समय रहेगा सुबह और चाहे शाम, इच्छा आपकी है। मुख्य रूप से हम सुबह के समय के बारे में नहीं कहेंगे कि 27 जून शनिवार को प्रदोष व्रत का दिन है। इस दिन जो है प्रदोष काल का जो समय होता है उसका बहुत महत्व होता है, लेकिन अगर सुबह भी करेंगे तब भी कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। तो आइए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। देखिए, ज्येष्ठ महीने में भगवान शिव, माता पार्वती और विष्णु भगवान का पूजन किया जाता है। अब साथ ही साथ शनिवार प्रदोष व्रत का दिन पड़ गया है। ऐसा समझ लीजिए आपके जीवन में धन भी आएगा, सुख भी आएगा और धन बढ़ेगा भी, और साथ के साथ आपके जीवन के सारे संकटों को भगवान शिव जी दूर भी कर देंगे। तो आइए सबसे पहले जानते हैं अपने सबसे पहले उपाय की, जो कि प्रदोष व्रत के दिन आपको विशेषकर करना चाहिए। इस उपाय को करने से आपकी कोई भी ऐसी इच्छा, जो कोई ऐसी विश जो अभी तक अधूरी है, पूरी नहीं हुई है, तो आपकी बड़ी से बड़ी विश मनोकामनाएं भी पूरी हो जाएंगी जब आप शनिवार प्रदोष वाले दिन इस पहले उपाय को करेंगे। तो आप सभी जानते हैं श्री हरि विष्णु को तुलसी दल सबसे ज़्यादा प्रिय है। बिना तुलसी माता के श्री हरि विष्णु अधूरे हैं, और बिना तुलसी पत्तों के श्री हरि विष्णु का भोग अधूरा है। अब श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करके आप अपने किसी भी मनोकामना को पूरा कर सकते हैं, क्योंकि श्री हरि विष्णु प्रसन्न हो गए तो आपकी मनोकामना इच्छा अधूरी नहीं रह जाएगी। तो आपको तुलसी के 5 पत्ते लेने हैं। 5 तुलसी के पत्ते आपने जो लिए हैं, ये 5 पत्ते श्री हरि विष्णु को अर्पित कर देने हैं। ये आप अपने घर के मंदिर में ही करेंगे। आपके घर में श्री हरि विष्णु की कोई मूर्ति प्रतिमा है, वहां पर ये 5 तुलसी के पत्ते रखें, और साथ के साथ एक देसी घी का गोलबत्ती का दीपक लगाना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का आपको 11 बार जप कर लेना है। ये दिन इतना उत्तम है, अगर आप इस दिन पे आप श्री हरि विष्णु से जो मांग लेंगे, उनसे जो कह देंगे, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। तो ये पहला उपाय है। अब हम बात करते हैं अपने दूसरे उपाय की। आप जानते होंगे अगर आपके जीवन में आर्थिक संकट बहुत अधिक है, वो धन की समस्या लगातार जीवन में बनी हुई है, एक एक रुपए को प्राप्त करने के लिए आपको बहुत अधिक मेहनत करना पड़ रहा है, तो आप रात्रि में सोने से पहले आपको एक चमत्कारी दीपक का उपाय अवश्य कर लेना चाहिए। या फिर यदि आपका जो व्यापार है, बिजनेस है, दुकान है, या फिर जो अच्छे से चल नहीं पा रही है, तो आज रात्रि में इस विशेष दीपक के उपाय को अवश्य कर लेना चाहिए। अगर आपके घर में पुरानी तुलसी जी की लकड़ी है तो उसे रह सकते हैं। तो आपके घर में तुलसी जी लगी हैं, कुछ भी लकड़ियां कभी कभी सूख जाती हैं, तो आप उस लकड़ी को तोड़कर इस्तेमाल कर सकते हैं। आप एक दीपक बना लें, चाहे आटे का हो चाहे मिट्टी का हो,
इस दीपक के अंदर शुद्ध घी का प्रयोग करना होगा और इसे दीपक के अंदर आपको तुलसी जी की लकड़ी है उसे रखना है। और आपको बता दें इस लकड़ी को डायरेक्ट ऐसे नहीं रखना है, इसको अच्छे से पहले रुई वो आती है, ये धागा आता है सूती धागा, उसमें लपेट लें, एक बाती से स्वरूप बना लें। लपेटने के बाद आपको उसे अच्छे से घी में डिबो देना है, उसके बाद बाती के रूप में इसको प्रयोग करना। अब इस दीपक को प्रज्वलित कहाँ करना है, मैं आपको बता दें दीपक को आपको या तो भगवान विष्णु के सामने प्रज्वलित करना है या फिर आपको भगवान श्री रामचंद्र जी के सामने इस दीपक को प्रज्वलित करना है। पूज्य गुरु जी ने बताया जो भी तुलसी की लकड़ी से ये दीप दान कर देता है तो उसके जीवन में कभी भी धन की समस्या नहीं होती है। इसलिए आपको ये पूरे साल में केवल एक बार ही मौका मिलता है। इस उपाय को करके देखिएगा, आपकी सभी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। ये उपाय रात्रि में सोने से पहले आपको करना है। जो लोग कहते हैं घर में पैसा तो आता है रुकता नहीं और पैसा बढ़ता नहीं, वृद्धि नहीं हो रही है, तो उन्हें भी विशेषकर तीसरा वाला उपाय अवश्य करना चाहिए। देखिए हमने आपको पहले ही बता दिया है, श्री हरि विष्णु की पूजा और उनका भोग तुलसी मैया के बिना अधूरा रहता है। आप सभी को बता दें तुलसी मैया श्री हरि विष्णु के बिना अधूरी हैं। हम आपको बता देना चाहते हैं जब भी आप तुलसी का कोई उपाय करते हैं तो श्री हरि विष्णु को आप प्रसन्न कर रहे हैं। जो भी व्यक्ति है, किस व्यक्ति को कितना धन देना है, ये श्री हरि विष्णु के हाथ में होता है। धन देने का काम माता लक्ष्मी करती हैं, जो कि माँ तुलसी का ही एक रूप है। आपको करना ये है, यहाँ आपको लेना है हल्दी, जो कि श्री हरि विष्णु से जुड़ी है, आपके गुरु ग्रह से जुड़ी हुई है, आपकी कुंडली में गुरु ग्रह को मजबूत करती है, सुख सौभाग्य को खींचने का काम करती है, धन को बढ़ाने का काम करती है। एक चुटकी आपको पिसी हुई हल्दी लेनी है। ये सूखी जो हल्दी है आपको तुलसी जी का जो गमला है लगा हुआ है उसमें अच्छी तरीके से इस हल्दी का छिड़काव कर देना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का आपको जाप करना है, कम से कम इसको 11 बार तो आप जरूर करें।